हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, एक नया क्वेश्चन, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन। चैनल नेम इज, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर इट नाउ, द कर्ली केमिस्ट। तो एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 27वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जो पहले मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट दोनों में आपको बता चुका हूं। तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ 0.50 मोल ऑफ BaCl2, यानी कि नंबर ऑफ मोल 0.50 BaCl2 दे रखे हैं, मिक्स्ड किया गया है 0.20 मोल ऑफ Na3PO4 के साथ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल टॉइस आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आर 0.70, 0.50, 0.20 या 0.10। क्वेश्चन सॉल्व करें, आ जाओ। ठीक है, तो यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड, क्योंकि भाई रिएक्शन हुई है तो बैलेंस्ड रिएक्शन तो करना पड़ेगा ना। बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन की आपकी क्या होगी, थ्राइस BaCl2, थ्राइस BaCl2 रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस Na3PO4 के साथ, आपका बनेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस बनेगा बाई प्रोडक्ट 6NaCl। ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा 6NaCl। यहां से एक हम टर्म यूज करते थे कुछ शुरुआत में, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सॉल्व करेंगे। बच्चा क्वेश्चन है यार, करके देखो, देखो मजा आएगा। सिंपल, देखो 3 मोल BaCl2 रिएक्ट कर रहे हैं ट्वाइस मोल ऑफ Na3PO4 से, इतना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3 मोल BaCl2 रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इसे मैं ऐसे एरो करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे नीचे लिख देता हूं, कंबाइन विद 2 मोल ऑफ Na3PO4। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से 1 मोल लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 मोल ऑफ Na3PO4। नॉर्मल यूनिटरी मेथड 2/3, यानी कि 3 इधर आ गया। अब देखो, आपको BaCl2 के मोल कितने दे रखे, 0.50, ये गया भाई साहब, ये गया भाई साहब। तो अगर 1 का 2/3 है तो 0.50 का कितना होगा, सिंपल यूनिटरी, 2/3 इंटू 0.50 मोल ऑफ Na3PO4। सॉल्व करोगे कितना आएगा, आपका आएगा 0.33 मोल ऑफ Na3PO4। ठीक है, कितना निकलना चाहिए था, कितना निकलना चाहिए था, 0.33 मोल ऑफ Na3PO4 निकलना चाहिए था। लेकिन ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन में दे रखा 0.20, यानी कि वैल्यू कम है। भाई साहब वैल्यू कम है, इतना निकलना चाहिए था, इतना दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका LR, ये है आपका LR। मतलब ये क्या है, ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी के बेसिस पे तो रिएक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, मैं बोल सकता हूं यहां पे Na3PO4 क्या है, यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है। Na3PO4 लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगेन मैं एक काम करता हूं, बैलेंस रिएक्शन यहां पे लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं, थ्राइस BaCl2 रिएक्ट कर रहा था ट्वाइस Na3PO4 से, क्या बना था, Ba3PO4 होल ट्वाइस बना था प्लस 6NaCl बना था। और हमें पता चल गया Na3PO4 क्या, लिमिटिंग रेजेंट। तो ये लिमिटिंग रेजेंट ही डिटरमाइन करेगा क्या, ये लिमिटिंग रेजेंट ही डिटरमाइन करेगा फॉर्मेशन ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल डिटरमाइन, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो डिटरमाइन करता है ना सर, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करता है। तो इट विल डिटरमाइन द मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। सिंपल, अगेन रिएक्शन से ही लेंगे, कुछ बाहर से नहीं करेंगे, रिएक्शन से ही लेंगे। देखो आपका क्या है, 2 मोल ऑफ Na3PO4 क्या दे रहा था आपको, गिव्स सिंपल 1 मोल ऑफ क्या दे रहा था, Ba3PO4 होल ट्वाइस। सिंपल 1 मोल ही तो है सर, ये 1 मोल ही दे रहा था आपको। तो
अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा, अगेन यूनिटरी मेथड, तो 1/2 मोल ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस हो जाएगा, सिंपल। अब देखो, अब देखो BA3PO4 होल ट्वाइस हो जाएगा, तो आपका मोल Na3PO4 कितना दे रखा था, 0.20, तो 0.20 का होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.20 मोल ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस। इसको सॉल्व करोगे 0.10 मोल आ जाएगा, मोल ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस आ जाएगा। भाई साहब यही तो पूछा गया था, यही पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म, इट विल बी 0.10 विल बी द राइट आंसर। तो यस, ऑप्शन क्या हुआ, डी, 0.10 विल बी द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत सॉल्व था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। यूनिटरी मेथड लगाना था, वही एक केले 10 रुपए के आता, 2 केले 20 के हो जाएंगे, 3 केले 30 के हो जाएंगे, 4 केले 40 के हो जाएंगे, तो बस यही देख रहा था। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से हमने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया कि कितना दे रखा है, कितना निकल के आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, ये दो टर्म्स अलग से होते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ से, हमने यहाँ से यूनिटरी मेथड सीखा, ऑलरेडी टोल्ड यू। लिमिटिंग रिएजेंट देखा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की बेस पे हमने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद मैथमेटिकल टूल, नॉर्मल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करा। तो एट लास्ट टाइम टू गो एंड टाइम टू से गुड बाय। तो चलो मिलते सी गली चौराहे पे, बाय बाय।